में जाऊं तन से दूर गगन में। मैं फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में। फरिश्तों का नगर है प्रभु का ये आंगन। खिले खिले चेहरे मधुर मधुर सबका मन। मधुर मधुर सबका मन। स्नेह छलक रहा है सावन का इस मन में। मैं फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 9 जून 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 15 फरवरी 2000। सार में बाबा ने कहा, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। सुनते हैं इसका विस्तार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर ये है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वो शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ से मुक्त देखना चाहते। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी।
सबको साथ तो ले जाना ही है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना? फिर पूछा बाबा ने, या पीछे पीछे आने वाले हो? बाबा पूछ रहे, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है? फिर पूछा, फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फिर पूछ रहे हैं बाबा। फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो करना ही है तो क्या, क्यों, कैसे ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्या, क्यों, कैसे ही आधार बनते। जब अनेक प्रकार के व्यर्थ के क्या, क्यों के प्रश्न खड़े होते हैं तो अंदर हलचल होती है ना? तो बाबा ने कहा क्यों लग जाती है? तो फॉलो करना फिर सहज नहीं लगता। फॉलो कर रहे हैं तो फिर आंख बंद करके वो जो कर रहा है, वो जो कह रहा है, बस वो करना ही है। फिर क्यों क्या के प्रश्न नहीं आएंगे। फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाते हैं। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो, साफ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड या तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो। ये है स्वच्छ मन, जो कभी और किसी के लिए कुछ भी व्यर्थ और नेगेटिव ना सोचे। साफ मन, सदा सबके प्रति अच्छी भावना रखे, शुभ भावना रखे। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना। कोई कितना भी बुरा करे फिर भी आपको उसका भला ही करना है, ये मन में बात रहे। ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन नहीं है। तो हलचल में रहेगा, क्यों क्या के प्रश्न अंदर घूमते रहेंगे तो मन साफ नहीं रहेगा। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो अपने आप को, अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। हाँ, डीपली उसको चेक करना है। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और ये अभ्यास अंत में नहीं, ये बहुत काल की आवश्यकता है। तो चेक करना आता है ना, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक नहीं करना। बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है। कईयों को दिखता है दूर से, तो दूर वाला तो बहुत क्लियर दिखता है, नज़दीक वाला ही नहीं दिखता बोले। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पहले भी हंसी वाली बात सुनाई थी, कई बच्चों की दूर की नज़र तो बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है। अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है, ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं? अपने आप को पूछें हम, ये पक्का है ना कि हम फरिश्ते हैं? फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है ना। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो? फिर पूछा, 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। फरिश्ता सोचा और मेरा स्वरूप फरिश्ते का बन गया। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वो हाथ
वो एक हाथ की ताली बजाओ 1 सेकंड में। फरिश्ता बोला, बोलने को भी टाइम लगता है, सोचा, बन गया। बन सकते हैं? फिर पूछा बाबा ने, ऐसे हाथ नहीं उठाना, डबल फॉरेनर्स नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। फिर बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड आना है, 1 सेकंड में आना है। फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, ये भी बहुत अच्छा, कम से कम सच्चाई से तो बताया। परंतु ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं, करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। 3 बार बाबा ने कहा। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते। कितना टाइम चाहिए? पूछ रहे बाबा, कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज किया, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। हाँ, चैलेंज किया है ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगते हैं। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो वो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है, क्योंकि वो तो अभ्यास है ना उस चीज़ का। तो है ही उसी भान में ही है, तो 1 सेकंड से कम कहो तो भी चलेगा। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में भी आ गए हैं। ऐसे ही अभ्यास ये भी करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये भी पता ही ना पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल बना देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, जयंती दीदी को पूछ रहे हैं बाबा, जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय? ये देखो 2000 में बाबा ने मुरली चलाई थी और आज तो जयंती दीदी एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। और जयंती दीदी तो सही में फरिश्ता है। वैसे भी उनकी आवाज़ से भी फरिश्ते, उनके बोल से भी फरिश्ते, उनके कर्म से भी फरिश्ते, उनकी स्थिति से भी फरिश्ते। वो सदा हल्के और उड़ते रहते और खुश रहते, मुस्कुराते हुए रहते। उनसे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये मेरा खुद का अनुभव है जयंती दीदी से। तो बाबा कहते हैं फॉरेन की तरफ से बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? फिर बाबा ने पूछा जनक बोलो। दादी जी ने कहा आज होगी, कल नहीं। देखो दादी कितने तैयार हैं। अगर आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो जाएंगे? नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। क्यों? नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। फिर बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से बात करी, आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्दी से जल्दी आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम ये तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए, तो अपने वर्ग को जगाना चाहिए। इसलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु ये रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी है, साथी बनाया है। हाँ, ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्ग को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से ये निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए।
ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए, हर वर्ग वाले को ये रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरी बात, आध्यात्मिकता की शक्ति है और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी तो बन सकते हैं ना। तो अभी हर एक वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। ये हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है पूछ रहे हैं बाबा, और आगे क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक को अगर लक्ष्य रख कर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बंटे हुए हैं, कोई शहर कितने में है, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे हैं, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो, फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया है, बना होगा ज़रूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती है। तो ये तब की बात है, 2000 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी, और आज वो बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखते हैं सितंबर में जो होती है। तो उसमें देश के, विदेश के, दूर देश के सब जगह के वीवीआईपी सभी आते हैं, सभी वर्ग के बड़े लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को मिलाकर विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, और उसमें अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ते जाते, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो अभी तक जो भी सभी वर्ग की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हो ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत है। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है, तो इसलिए खाली एक दिन भी नहीं रखते, कुछ न कुछ प्रोग्राम चल ही रहे होते। खाली रहना चाहते हैं, फिर पूछा बिजी रहना चाहते हैं या थक जाते हैं। बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है। और इसके लिए हमें मुन्नी दीदी को धन्यवाद देना चाहिए। मुन्नी दीदी पूरे साल का कैलेंडर बना के रख देते हैं, कौन से महीने में कौन सी डेट को क्या प्रोग्राम, इतने से इतना किया, इतने से इतना क्या, सारी डेटें फुल फाइनल। तो बहुत उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है ना, तो दादी एक कंप्लेन करती है। फिर कंप्लेन बताएं क्या करती है, कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव जाएं, फ्री होते हैं तो उनको लगता है ये दिनों में फ्री है तो चलो थोड़ा तब तक लौकिक में जा जाते हैं, कहीं पे चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। इसलिए बिजी रखना अच्छा है, बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। सेवा पे सेवा रख दो तो उनको मार्जिन ही नहीं रहेगा कौन से दिन जाएं। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं, 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। फिर बाबा ने पूछा किस आधार पे? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। मतलब कोई भी कमी कमज़ोरी हो तो वो सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो कमज़ोरी एक तरफ रह जाती है और सेवा में वो बिजी रह जाते हैं। अव्यक्ति स्थित दिखाई देते, अथक दिखाई देते और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। ये तो सर्टिफिकेट बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं। तो ये विशेषता मधुबन की है, मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग वालों से बाबा ने बात की, फॉरेन में मीडिया का भी शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार से भी देते तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दिया है ना, रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसा अखबार में विशेष
चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे रोज एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। कर सकते हैं? फिर पूछा बाबा ने, ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ करेंगे। उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन अपनी तरफ से यूज़ होंगे। ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मतलब वो पेपर वाले कहेंगे कि तुम कुछ डालो, मटेरियल दो, हम तुम्हारा डाटा छपाएंगे, हाँ मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे कि हमारे को सहयोगी बनाओ, हाँ क्योंकि जब ऐसे उल्टे पुल्टे ही समाचार लिख लिख के वो भी बोर होएंगे, फिर वो बोलेंगे कुछ अच्छा लिखने को मटेरियल मिलना चाहिए ताकि लोगों को कुछ अच्छा पिरोस सके। सिर्फ एक बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता और फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार रूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, मन को सदा स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब वरदान में बाबा ने कहा, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बना देता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वो सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति, जिसमें किसी और का प्रभाव किसी का भी ना पड़े, बस बाबा की तरफ ही खींचता रहे। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। सच्चे दिल पे साहेब राजी होता है ना, बाबा कहते। तो बाबा कहते दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए।